शारदा सिन्हा जी को कितना मिस करें। शारदा सिन्हा मिस नहीं हो सकती हैं। शारदा सिन्हा हृदय में है, अमर है। मेरे पड़ोस में छठ होता था, उस घर से मेरा इतना जुड़ाव था कि मैं बॉम्बे से दिल्ली से वापस चला छठ देखने के लिए। राजनीति से बहुत ज़्यादा मैं ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं बोलूँगा कि वहाँ के लोग विकास को वोट दें और जो आदमी सच में काम करना चाहता है या करता है राज्य के लिए, अपने एरिया के लिए, उसको ही वोट करें, लेकिन वोट ज़रूर करें। मैं एक चीज़ सुनाता हूँ जो मैं अक्सर छठ के लिए बजाता हूँ। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। छठ महापर्व की शुरुआत होने वाली है और उसके पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भोजपुरी की अगर हम बात करें तो सबसे बेहतरीन प्रोड्यूसर जो है नितिन जी और नीतू चंद्रा, उनकी फिल्म आने वाली है और उनके नायक और खलनायक नहीं बोलेंगे लेकिन हीरो और चाचा जी, यानी कि चाचा और भतीजे की जोड़ी जो है स्क्रीन पर धमाल मचाने वाली है। छठ पिक्चर का नाम है और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ रही है। पहले तो सर आपका बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहा जी आपका, जिस तरीके से हम किरदारों को नवाजा आपने दिन संबोधन के लिए, तहे दिल से शुक्रिया आपका। और सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा कि छठ महापर्व आपके लिए कैसे आप देखते हैं और कितना महत्वपूर्ण है। छठ महापर्व कैसे देखते हैं इसकी व्याख्या करने में मुझे लगता है पूरी जिंदगी निकल जाएगी मेरी, क्योंकि छठ हम जब आँख खोले थे इस बिहार की धरती पे तो सबसे बड़ा पावन पर्व हमारे लिए कोई था, पर्व नहीं महापर्व कहिए, वो छठ ही था। और पिछले कुछ सालों से हमारी माँ करती हैं। माँ इसलिए करती हैं कि उनको लगता है कि हमारे बच्चे और अच्छा करें, और हम सब के हमारे घर आसपास छठ होता था तो उनको लगता था कि छठ करें। मेरे पड़ोस में छठ होता था, उस घर से मेरा इतना जुड़ाव था कि मैं बॉम्बे से दिल्ली से वापस चला छठ देखने के लिए। तो वो है, ये फिल्म उसी संवेदना की एक कड़ी है। जब आप फिल्म देखेंगी तो फिल्म में छठ भी दिखेगा, और छठ के दौरान एक पारिवारिक माहौल, क्योंकि छठ होते हैं ना, आप देखते होंगे कि दूर दराज से, नीदरलैंड से, फलाना से, ढिमकाना सब लोग पहुंचते हैं और एक खूबसूरत माहौल होता है, गीत नाद होता है और फिर छठ होता है, फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। मगर जब इतनी बड़ी जुटान जुटती है, उसी में कहीं ना कहीं थोड़े विवाद हो जाते हैं, कन्फ्यूजन होता है, और ये परिवार जो अभी जुड़ रहा होता है वो बिखरने लगता है, फिर वो जुड़ जाता है। तो ये कहानी उन लोगों के लिए, ये छठ उन लोगों के लिए, जब देखेंगे ना तो बोले आसपास की कहानी ही देख रहे हैं, और जिस भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे ना, परिवार बचेगा। और छठ की जो महिमा है, छठ की जो महत्ता है, वो कहीं ना कहीं इस सिनेमा में निहित है। एक सवाल आपसे ये भी लूँगी, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि जब आपने आँख खोला तभी छठ का आपको ज्ञान हो गया। सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ी वैसे वैसे ट्रेंड्स बदल रहे हैं। पहले मिट्टी के चूल्हे पे सारे प्रसाद बनते थे, अब लोग नए गैस लाते हैं। फिर जो घाट पे जाया जाता था वो ना जाके अब छठ पर ही कर लिया जाता है छठ। वो घाट वाला छठ कितना मिस करते हैं? बहुत मिस करता हूँ घाट वाला छठ, और इसके लिए मैं चाहता भी हूँ कि घाट पे जाए, लेकिन अब कह रहे ना, परिवर्तन संसार का नियम है। तो जब तो धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, अब वो न उस तरह के घाट रह गए, न उस तरह की नदियाँ रह गई। अब नदियाँ हैं तो उसमें गंदगी है। हालांकि हमारे मतलब न बल्कि बिहार में, मैं कह रहा हूँ, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, वहाँ की प्रशासनिक लोग भी अब घाटों की तैयारी करवाते हैं, अच्छा कर रहे हैं। अब क्या होता है कि अब लोग वहाँ जाने से कतरते हैं, मतलब वो शोर शराबे से बचकर अपने ही छत पे बना लेते हैं। तो मैं परिवर्तन का भी स्वागत करता हूँ। मुझे लगता है कि पर्व होना चाहिए। डेफिनेटली बचपन की वो जो यादें हैं, घाट बनाना, घाट नीपना, केला का थम लगाना, बैलून तो बाद में है, केला का थम लगाना, तिकोना पताका लगाते थे, चिमकी लगाते थे, वो अपने आप में एक ऐसा प्रक्रिया होती थी जिसमें हर क्षण आनंद होता था। और आज चलिए परिवर्तन हो रहा है। मैं आज भी अपने बच्चों को जिंदगी में, मतलब मैं अक्सर 2 या 3 साल में 2-3 बार तो आता ही हूँ, लेकिन मैं तय करता हूँ कि साल में छठ में मैं पूरे परिवार के साथ पहुँचूँ और मेरे बच्चे भी इस छठ पर्व को उसी तरीके से देखें जैसे मैं देख रहा हूँ, और कहीं ना कहीं मैं इसमें सफल हो रहा हूँ। शारदा सिन्हा जी को कितना मिस करें? शारदा सिन्हा मिस नहीं हो सकती हैं। शारदा सिन्हा हृदय में है,
अमर है। वो जो स्वर, वही बात है ना, स्वर आती लगता है कि छठ आ गया। तो शारदा सिन्हा अमर है, मैं उनको मिस नहीं कर सकता, मैं उनको हर रोज समझता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर रोज, देखिए हम लोग मिथिला से हैं, बिहार से हैं। शारदा सिन्हा जी ने शायद ही कोई पारंपरिक गीत ना गाया हो। तो हमारे, और हम जिस लोक परंपरा में जी रहे हैं, वहाँ हर हर घटना के लिए गीत है। तो हम जाने अनजाने में चाह के भी हम उनको भूल नहीं सकते। 2 लाइन हो जाए, आपकी आवाज अच्छी है, आप अच्छा गाए। मतलब यही तो 2 लाइन कुछ भी, हमारे दर्शक एडजस्ट कर लेते, मेरी आवाज कुछ वैसे चाहिए। मैं गा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं एक चीज सुनाता हूँ जो मैं अक्सर छठ के लिए बजाता सुना हूँ। बहुत शुक्रिया। चलिए अब आ जाते हैं मेन लीड पे, दीपक जी पे। मेन लीड भैया है, हाँ, सॉरी। आप सेकंड मेन लीड है, ठीक है। हाँ ये चलेगा, मैं नेगेटिव लीड हूँ बेसिकली, लेकिन दीपक जी, आप सिवान के रहने वाले, जहाँ तक मुझे जी पता है। जी मैं सिवान का रहने वाला हूँ। मेरा नाम दीपक सिंह है और इस फिल्म में मैं मोहित का किरदार प्ले कर रहा हूँ। तो मोहित जी बताइए, क्या दिक्कत हो गई चाचा जी से, ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? मोहित आता है लगभग 5-6 साल बाद, तो देखता है कि उसकी प्रॉपर्टी, जो उसके डैड की प्रॉपर्टी होती है, जो जमीन, पुश्तैनी जमीन जिसको बोलते हैं, तो हम लोग के यहाँ तो 2 कट्ठा 1 कट्ठा तो बहुत हो गया, 2 धूर भी कोई पकड़ ले तो लड़ाई हो जाती है। तो देखता है कि इसके चाचा उसके जमीन पे क्लिनिक बनवा के और रेंट ले रहे हैं, तो बेचारा ये नाराज हो जाता है। फिर उसके बाद जो बहुत प्यार है चाचा भतीजे में, वो कहीं ना कहीं फिर धीरे धीरे वो नफरत में बदल जाती है चीजें। तो छठ महापर्व मनाने से क्या चाचा भतीजे की दूरी खत्म हुई? हाँ, उसके बाद पता चलता है कि चाचा की गलती नहीं है, गलती किसी और की थी, वो मैं बता नहीं सकता, ये क्लाइमैक्स है वो। हाँ अच्छा, ये बता दीजिए मुझे, ये वाली जो मूवी आने वाली है आप लोग की, कहाँ पे लोग देख सकते हैं? हाँ, ये फिल्म ना वेव्स OTT, जो कि भारत सरकार की OTT है, उस पे ये फिल्म रिलीज हो गई है। इनफैक्ट 24 आज है और आज रिलीज हो चुकी है फिल्म। तो आप लोग इसको देखिए वेव्स पे, और ये फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा, कुछ नहीं, आप बस डाउनलोड कीजिए, कुछ OTT आएगा, आपको OTT डालना है और आप देखिए। बहुत सारे इस पे ऑप्शंस है, हिंदी इंग्लिश हर तरह की फिल्में हैं। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है छोटे प्रोड्यूसर्स के लिए, खास करके जिनकी फिल्में बड़े OTTs पे रिलीज नहीं हो सकती है। तो भारत सरकार ने उन लोगों के लिए, ताकि इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले, छोटे प्रोड्यूसर्स को जो पैसा लगा रहे हैं उनका रिकवर हो जाए, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं वेव्स, जो कि हम लोग के लिए आशीर्वाद की तरह है ये। दीपक जी, आपसे मैं एक सवाल इसलिए भी लेना चाहूँगी क्योंकि आप यंग हैं, लोग आपको देखना पसंद करते हैं। करियठी में भी आपकी एक्टिंग की खूब तारीफ हुई है, मैंने भी देखी है, हालांकि पूरी नहीं देखी है, हाफ देखी है। थोड़ा चुनावी सरगर्मी चल रही है इसलिए भी आपसे ये सवाल मेरा रहेगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारे तरीके थे जल्दी फेमस होने के, लेकिन आपने जो पिक्चरें चूज़ की हैं काफ़ी अश्लीलता मुक्त है, पारिवारिक फिल्म है। आपको लगता है कि वो सक्सेस थोड़ा सा धीरे धीरे मिल रहा है? मैं सच बताऊं तो हम लोग आते हैं मिडिल क्लास फैमिली से, और हम लोग के यहाँ इज्जत, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा बचपन से ही सिखाया जाता है, और वो चीज़ आज भी मेरे अंदर है। एक्टर होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करने लगे, आपकी भी जिम्मेदारी है समाज के प्रति, आप अपनी जिम्मेदारी को कभी मत छोड़ो। और रही बात सक्सेस की, तो आप छोटा ही काम कर लो, बस अपना 100% करते रहो, और वही 100% छोटा होते होते ना, जैसे बोलते ना, बूंद बूंद से तालाब भर जाता है, सागर भर, तो वैसे ही है। अगर आप छोटी फिल्में करें, अच्छी फिल्में करें, तो कहीं ना कहीं आपकी ऑडियंस क्रिएट हो जाएंगी। समय लगता है हर चीज़ में। सफलता का कोई शॉर्टकट है? नहीं, कोई नहीं। मैं बिलीव करता हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, बहुत हार्ड वर्किंग हूँ। मैंने 10-12 साल मार्शल आर्ट किया है, हिंदी फिल्में भी की हैं 2-3, और रिलीज होने वाली है 1-2 फिल्म। भैया के साथ भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, शशि भैया की होम प्रोडक्शन फिल्म है, उसमें भी काम कर रहा हूँ। तो यही है कि हार्ड वर्क करो और शॉर्टकट बेकार। जहाँ से आते हैं वहाँ तो ऐसी ही चुनावी सरगर्मी है, वहाँ की राजनीति को आप कैसे? राजनीति से बहुत ज़्यादा मैं ताल्लुक नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं बोलूँगा कि वहाँ के लोग विकास को वोट दें, और जो आदमी सच में काम करना चाहता है या करता है राज्य के लिए, अपने एरिया के लिए, उसको ही वोट करें, लेकिन वोट ज़रूर करें, हाँ, ये ज़रूरी है।
चलिए देखिए, वोट भी ज़रूरी है और जिस तरीके से ये पिक्चर आ रही है वो भी बहुत ज़रूरी है, काफ़ी खूबसूरत है। परिवार को एकजुट रखने के लिए कुछ ऐसी पिक्चर देखना भी ज़रूरी है जो समाज में एक संदेश देती है। घर घर की कहानी है, प्रॉपर्टी को लेके विवाद हर जगह होता है और थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लेकर परिवार जो है एक दूसरे से दूर हो जाता है। लेकिन अगर आप ये पिक्चर देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन की जो भावना है वो भी बदलेगी और साथ में एक अच्छा विचार भी मन में आएगा। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।